Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase. Hello, good morning everyone. I am Anirudh Kumar Maurya from Harimaya International School. Today now to speaking in any desirable moment. To this कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जिनके पास पैसा ज़्यादा है क्या उनकी ही रिस्पेक्ट होती है, वही अच्छा कर सकते हैं और कोई कुछ नहीं कर सकता है। तो ये हमारे माइंड से बिल्कुल निकल जाना चाहिए कि जिनके पास पैसा है वही अच्छा कर सकते हैं या उन्हीं की रिस्पेक्ट होती है। ठीक है, तो चीज़ें हमारे पास भी बहुत सारे स्रोत होते हैं हमें काम करने के लिए और काम को अच्छे से रियलाइज़ कराने के लिए। तो जितना दुनिया आपसे उल्टा बोलती है आप उस चीज़ को सुनिए, जितना दुनिया आपसे उल्टा बोलती है आप उस चीज़ को सीखिए और अच्छे से भी मेंटेन होकर के फॉलो करिए। काम करना स्टार्ट करोगे ना, और जो आपकी नेगेटिविटी है, आसपास के जो लोग हैं, जो रिलेटिव्स हैं, जो फ्रेंड सर्कल्स हैं, जो फैमिलीज हैं, जो नेबर्स हैं, ये सारे लोग आपका क्या करेंगे, मजाक उड़ाएंगे। ठीक है, लेकिन एक चीज़ मैं बता दूँ, जोकर का हमेशा मजाक ही उड़ाया जाता है, लेकिन जोकर अपने आप को हमेशा क्या समझता है, आर्टिस्ट समझता है, कलाकार समझता है। ठीक, लेकिन उसकी वजह से सभी खुश होते हैं। तो ऐसा कभी मत सोचना। आप एक अच्छे लीडर बन सकते हो, एक अच्छे बिजनेसमैन बन सकते हो, एक अच्छे एंटरप्रेन्योर बन सकते हो, और जो आप चाहोगे वो अच्छा से अच्छा कर सकते हो। बस आपको हमेशा अच्छे से उस चीज़ को सोचना है और जिस फॉर्म में हो, जिस सिचुएशन में हो, उसी में रह कर ये आपको बेस्ट सोचना है, ना कि ये कि मेरे पास ये होता तो मैं अच्छा कर लेता। एक्सक्यूज़ेस मत देना, किसी चीज़ के लिए एक्सक्यूज़ेस इम्पोर्टेंट नहीं है, किसी भी चीज़ के लिए एक्सक्यूज़ेस इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो हमारे लिए यही चीज़ें होनी चाहिए कि हम एक्सक्यूज़ ना दे सकते, जिस भी सिचुएशन में हैं, जिस भी सिचुएशन में हैं वहाँ से हम अच्छा करने का प्रयास करें कि वहाँ से हम बेटर क्या कर सकते हैं, वहाँ से क्या ग्रोथ हो सकती है। अब मान लीजिए सपोज दैट आप रेलवे स्टेशन पे हो, आपका लगेज भारी है, तो क्या आप उसको छोड़ दोगे कि नहीं नहीं भारी है मैं नहीं ले जाऊँगा, मैं नहीं ले जाने वाला, ये बहुत भारी है, हमसे नहीं होगा। तो क्या आप ऐसा करोगे? नहीं, आपको उसको लेके जाना है, छोड़ना नहीं है वहाँ पे, आप लेके जाओगे ना, क्योंकि वो आपका सामान है। तो इसी तरीके से लगेज भारी होगा तो हम उस चीज़ को, यानी जो हमारे सामने प्रॉब्लम्स आएंगी, तो क्या हम उससे हार मान लेंगे या हम उस चीज़ को हम आगे ट्रेवल नहीं करेंगे या हम उस चीज़ से आगे जाएंगे नहीं? ऐसा तो नहीं, हमें जाना है, हमें करना है। तो इसी तरीके से ये जो माइंड में कुछ थोड़ा बहुत प्रेशर आता भी है, तो वो चीज़ें इतना वो मत लेकर के बैठो सीरियसली कि हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे या अब हमसे नहीं हो पाएगा। उसको कभी सोचो ही नहीं, यार हम बहुत कुछ कर सकते हैं, बट हमें क्या है, यदि हम चाहेंगे तो कि हमें करना है और इसके लिए चाहे कुछ भी हो जाए। बट हाँ, हम जब तक किसी चीज़ को मानेंगे नहीं तब तक डेफिनेटली हम अच्छा नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हमको उस चीज़ को क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा कि मैं कर ले जाऊँगा। पहले तो शुरुआत में सभी लोग मजाक उड़ाएंगे कि ये कैसे क्या कर पाओगे, वो कैसे क्या कर पाओगे, तुम्हारे बस की बात नहीं है, ये इतना आसान है क्या। ठीक है, और लोगों का ये रहता ना कि उनका, जैसे किसी से तुम कहते हो कि ये नहीं, ये हम कर लेंगे या ऐसे, तो उनका थोड़ा सा ईगो हर्ट हो जाता है जो तुम्हारे से एक अच्छे लेवल पे है। क्यों? क्योंकि उनको लगने लगता है ये बच्चा जो है हमें बताएगा कैसे क्या करना है या ये हो पाएगा, मेरा एक्सपीरियंस नहीं काम आ रहा। उनसे राय लेते हैं, सलाह लेते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन उनको लगने लगता है, उनका ईगो हर्ट होता है तो उनको प्रॉब्लम होने लगती है और फिर कहते हैं सारी चीज़ें नहीं हो पाएंगी। लेकिन आपको अपने ऊपर बिलीव रखना है और हमेशा ये ध्यान रखो, जो आपसे एक्सपर्ट है, जो आपसे थोड़ा सा ज़्यादा जानता है, हमेशा उसे सीखने का प्रयास करो। और कभी मत सोचो ये छोटा है या बड़ा है, ये हमें क्या सिखाएगा, ये हमसे क्या उम्मीद कर सकती है, इसको क्या पता। ठीक है, तो ऐसा कभी मत सोचना। सबके पास कुछ ना कुछ अच्छाइयाँ होती, सबके पास कुछ ना कुछ उसके थॉट्स होते हैं। ठीक, नेगेटिविटी भी सबके पास होती है। तो ये कभी मत सोचना कि ये हमें क्या सिखाएगा, ये हमें छोटा है या बड़ा है, ऐसा कुछ नहीं। हर एक चीज़ पॉसिबल है, बट हम उस चीज़ को यदि करना चाहेंगे तो रियली में, यदि हम चीज़ को रियली में सीखना चाहते हैं वास्तविकता में, तो हम हर चीज़ सीख सकते हैं और उससे डिस्कशन भी कर सकते हैं और उससे पूछ भी सकते हैं कि हमें क्या करना है या हम किस तरीके से बेटर कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होती हैं। ठीक है, तो हमेशा ये माइंड में कभी मत आने देना कि ये काम हमसे नहीं हो पाएगा।
और ये काम को हम नहीं कर सकते। ये हमारे लिए बना है तो हम इसको डेफिनेटली करेंगे। हाँ, थोड़ा सा टाइम लग सकता है, मेहनत लग सकती है, स्ट्रगल ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि आपके पास जो स्रोत हैं वो बहुत कम है अदर्स लोगों की अपेक्षा। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हम उस चीज़ को कर नहीं पाएंगे। हमारे लिए हमारी जिद ही काफ़ी है, लेकिन उस चीज़ को हम पॉजिटिवली ले करके अच्छे से करें कि नहीं भाई हम करें, करना है तो करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। और उस काम को हम जब ये सोचने लगते हैं, मानने लग जाते हैं, हमारा माइंडसेट भी उसी तरीके से काम करना स्टार्ट कर लेता है और उस काम को हम अच्छे से कर भी पाते हैं। तो कभी मत ये सोचना कि हमसे ये नहीं हो पाएगा, ठीक। जब देखो, जब तक हम मैदान से खुद नहीं भाग लेते, जब तक हम मैदान को खुद नहीं छोड़ देते, तब तक आप आउट नहीं होते हो। जब हम मैदान से खुद भाग लेते हैं कि अब हमसे नहीं होगा, तब तो आप आउट हो। वैसे आप लाइफ टाइम खेलते रहो, आपको कभी किसी चीज़ का डर नहीं होना चाहिए। ये अपॉर्चुनिटीज़ हमारे पास आती चली जाती हैं, अपॉर्चुनिटीज़ कभी भी एंड नहीं होती, ठीक है। एक के बाद एक के बाद एक के बाद, ठीक, आपको मिलती रहेंगी। लेकिन आपको डिसाइड करना है कौन सी अपॉर्चुनिटी हमारे लिए बेस्ट है या किस में हम अच्छे से अच्छा कर सकते हैं। आप जो करना चाहते हो वो करो, क्योंकि प्रेशराइज होकर के हम कुछ नहीं कर सकते। प्रेशर होगा, टेंशन होगा, स्ट्रेस होगा तो हम क्या करेंगे, डिप्रेशन में जाएंगे और डिप्रेशन में हम कुछ गलत कदम उठाएंगे। तो ऐसा हमें करना ही नहीं, कभी नहीं करना। हमें चीज़ों को अच्छे से करना है। और देखो चीज़ें ना, कभी भी कोई चीज़ प्रॉब्लम करे तो उसे हमें बदल देना चाहिए, चाहे वो गाड़ी हो, चाहे हमारे फ्रेंड्स हो, चाहे हमारे रिलेटिव्स हैं, ठीक है। हमें उनसे थोड़ा सा कम बात करना चाहिए। यही चीज़ का हमारे अंदर वही डर रखता है कि अगले वाले हमसे यही पूछेंगे, क्या कर रहे हो, किस तरीके से, तुम्हें ये नहीं आता, तुम्हें वो नहीं आता। अक्सर ये होता रहता है, तुम ये नहीं कर पाओगे। लेकिन तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए उनके साथ, ठीक। आपको आता है या नहीं आता है वो मैटर नहीं, लेकिन आप अपने आप को बेस्ट समझिए, खुद को किसी से कम मत समझिए। आपके अंदर जितना टैलेंट है उतना किसी के अंदर सही नहीं, ठीक। यदि ये मान के चलोगे आप तो अच्छे से करोगे। हमेशा मैं तू पे बात मत करो कि मैं तुम, वो तुम्हारे लिए घातक हो सकता है। हमेशा हम पे कि हाँ हम ये काम कर सकते हैं, ठीक है। तो कभी भी घमंड और इस तरीके की एटीट्यूड मत लाना अपने अंदर कि ये काम मैं ही कर सकता हूँ, नहीं, ये हम काम कर सकते हैं, ठीक है। कि मैं हमारे लिए शब्द खराब हो सकता है, बट हम नहीं, हम प्रयास करेंगे, हम पूरा प्रयास करेंगे और अपनी पूरी जान लगाएंगे। जो भी करना है पूरी अपनी जान लगा देंगे काम को करने के, तब मज़ा यार है। जब तक आग न लगे सीने में तब तक मज़ा नहीं आता, ठीक है। तो चीज़ें हमारे लिए यही इम्पोर्टेंट है कि हमारे अंदर उस काम को करने के लिए आग लगनी होगी। आग लगी हुई होगी तो हमेशा बस माइंड में वही चीज़ें आए और उससे रिलेटेड ही थॉट्स को सोचिए, उससे रिलेटेड ही चीज़ों को देखिए, समझिए, तभी जा करके अपनी गोल से हट करके इधर उधर चीज़ें करोगे तो आप अच्छा नहीं करोगे, ठीक है। यदि अपने गोल से रिलेटेड चीज़ों को देखोगे, समझोगे, करोगे, एक्टिविटीज़ करोगे तो आप बेस्ट से बेस्ट, आप जो चाहोगे, जैसा चाहोगे वैसा कर सकते हो। आपको कोई रोकने वाला नहीं है। तो ये सब चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और इनका ध्यान में रखते हुए ही आपको काम करना है। मेहनत आप जितनी कर सकते हो करो, मगर आप ये भी ध्यान रखना कि मेहनत सही डायरेक्शन में होनी चाहिए। वे ऑफ थिंकिंग, किस तरीके से हम सोचते हैं, डिपेंड करता है। जब हमारा ये माइंड काम करना स्टार्ट करता है तभी हम किसी काम को कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं, हमें फिजिकली भी तैयार होना चाहिए, मेंटली भी तैयार होना चाहिए, सोशल सामाजिक भी तरीके से तैयार होना चाहिए। इकोनॉमिकली तो सबके पास नहीं कर सकते हैं कि हाँ किसी के पास पैसा है, किसी के पास पैसा नहीं, तो ये मैटर इतना नहीं करता। लेकिन बाकी तरीके से हम पूरा तैयार हों। सबसे ज़्यादा तो मेंटली, क्योंकि प्रेशर सबसे ज़्यादा इसी पे पड़ता है। सारी दवाएं बनी, बुखार, सर्दी, जुकाम, सब चीज़ों की दवाएं हैं, बट इस प्रेशर को हमें हैंडल कैसे करना ये खुद ही हो सकता है। कोई कितना भी कह ले, टीचर कह ले, डॉक्टर कह ले, कितना भी ये मत करना है, वो मत करना, तो वो किस तरीके से बात करता है, वो फिजिकली बात करता है, ठीक है। वो फिजिकली सारी चीज़ें बताता है, फिजिकली और केमिकली चीज़ों को समझना है। ये हमारे जो हार्मोन्स होते हैं, इन सब चीज़ों के लिए हमें माइंड को अपने को अच्छे रखना होता है। डॉक्टर कुछ डिप्रेशन की दवा दे देता है, जो हमारे हार्मोन्स जो निकलने वाले होते हैं वो सक्रिय हो जाते हैं, आना स्टार्ट हो जाते हैं, तो हमारा वो फिर माइंड से उस तरीके से वहाँ से हट के चला जाता है। और जो नहीं निकलने वाले हैं उनको क्या कर देता है, क्लोज कर देता है। ये सारी चीज़ें भी लॉजिकल चीज़ें होती हैं जो डॉक्टर करता है। इसीलिए
हमें ज़्यादा मेडिक्योर मत लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए मेडिक्योर। जितनी ज़्यादा हम मेडिसिन लेते हैं डिप्रेशन की, उतनी ज़्यादा हमारी डोज धीरे धीरे क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है, और फिर उनको हमें हैबिट हो जाती है, आदत पड़ जाती है। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। आप करिए, आप जितना भी कर सकते हैं करिए, बस आप सोचिए ही नहीं कि हमको वहाँ तक जाना है या उस हद तक भी पहुँच जाना है। डिप्रेशन को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप अपने आप से बचा के रखिए, और जो चाहे आप जितना चाहे जिस तरीके से चाहे आप उस चीज़ को कर सकते हैं बिना कुछ सोचे समझे। आप माइंड को बस अच्छा बनाए रखना है कि नहीं भाई मुझे करना है तो करना है। जीत बहुत ज़रूरी है और अच्छे कामों के लिए बहुत ज़रूरी है। और आप जो चाहोगे, जैसा चाहोगे, जिस तरीके से चाहोगे वो सब कर सकते हो। आपको कोई रोकने वाला नहीं है, आपको कोई टोकने वाला नहीं। ठीक है, थैंक यू। आपको थोड़ा सा भी ये वीडियो मेरा अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।